सो गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे, हाउ टू मेक अ गुड रेज्यूमे दैट इज फॉर फ्री। मैंने अपने 10.5 साल के एक्सपीरियंस में ये देखा है, बहुत ज्यादा लोग स्ट्रगल करते हैं, नॉट ओनली फ्रेशर्स बट ऐसे लोग भी हैं जो कितने साल से काम कर रहे हैं, स्टिल दे आर नॉट कमिंग अप विद अ गुड रेज्यूमे। सो गाइस रेज्यूमे आपका एक ही होना चाहिए। आप प्लीज अपने रेज्यूमे को बार बार कंपनी के हिसाब से मत चेंज करिए। इट इज योर रेज्यूमे, इट शुड रिमेन सेम। आज हम लर्न करेंगे अबाउट हाउ टू मेक अ गुड रेज्यूमे एंड दैट इज फॉर फ्री, बिकॉज व्हेन यू सर्च अबाउट गूगल, व्हेन यू सर्च on the Wikipedia, when you search on different applications, even on the YouTube, lot of videos are there and they make you crazy, right? So it's better to stick to one application which is known as Canva. So आज हम सीखेंगे 5-6 मिनट में अच्छे से सीखेंगे कैसे CV बनाना है, that will help you a lot. चलिए let's talk about the CV now. So hello everyone, welcome back to my new video. My name is Vinayak Madan and you are watching Do It My Way. So guys, I'm back again with a fantastic topic, very common topic जो आजकल बहुत problem create कर रहा है youngsters के among and professionals के among, because they're not able to create a good resume, and trust me that is very important part of your any job, right? So in this video we'll be talking each and everything about resume. Give me your 5 to 6 minutes and we'll have a hands-on experience. I will be telling you how to create a good resume for experienced plus for freshers. कौन सी चीजें आप ऐड कर सकते हो, कौन सी नहीं कर सकते, so सब कुछ बात करेंगे इस resume. In case you're not connected on my Instagram, because I keep posting good stuff, then you can connect on my Instagram handle, that is doitmyway_15. Plus, you can also subscribe this channel because this will assist you a lot, because I put a lot of worthy content. Plus, if you're looking forward for any personal trainings or any cabin crew, ground staff, or any aviation hospitality trainings, these my numbers. Please connect, talk to me, and share your concern. Now, let's talk about the resume. चलिए, let's start now. आप जब start करेंगे तो आपको ये दिखेगा, ठीक है? आपको सर्च करना है कैनवा पे जाके, क्या करना है, रेज्यूमे, ठीक है? नाउ रेज्यूमे आ गया आपका, ठीक है। अब आप नीचे जाएंगे कैनवा टेम्पलेट्स पे आप सी ऑल करिए। यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे, या तो प्रो या तो फ्री। आप कौन से वाले हो? फ्री वाले। आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर नॉट रिच, आई एम सेइंग आपने पैसे नहीं खर्चने। अगर कोई चीज फ्री में हो सकती है, व्हाई टू स्पेंड इवन अ सिंगल रूपी, राइट? आपने ना मुझे देने ना किसी को देने, आपने क्या करना है, जस्ट यूट्यूब पे सर्च करना है, मेरी वीडियो देखनी है एंड चेक करना है कैसे यूट्यूब पे हम रेज्यूमेस बनाएं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स, हम अब सर्च करेंगे इजी वाला, सिंपल वाला और बड़ी अच्छी तरह मिल जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चलिए अब हम चलते हैं इस पे, ये बनाते हैं, ठीक है, इजी वाला। चलिए कस्टमाइज दिस वन, लेट्स मेक अ न्यू रेज्यूमे। सो मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा, ये इंसान उधर क्यों देख रहा है मुझे नहीं पता। अब आपके पास ऑप्शन है, अगर आपने डिलीट करना है, अपनी इमेज लगाना है, तो ऑप्शन आएगा डिलीट इमेज और डिलीट फ्रेम। आपने क्या करना है, डिलीट इमेज, अपनी सुंदर सी फोटो डालनी है, इसको करें यहाँ पे डालें, यहाँ पे आ गया, इसको करें नीचे। Kindly don't put photo in the beard, please boys. It is just an example. I have left my customer service jobs. Last 10 years में काम किया है, डेली शेव करता था, मुझे शौक नहीं है, थक गया हूँ मैं शेव कर करके, so that's why I've added this photograph, right? Now, अब आती है बारी to change your name. This is very simple, right? It is just a matter of 10 minutes. कुछ नहीं लिखना है, बस डिलीट कर दीजिए इसको, right? अब आएगा अबाउट मी। अब फ्रेशर हो तो अबाउट मी क्या करना है, गूगल पे सर्च करिए कस्टमर सर्विस कैरियर ऑब्जेक्टिव और कैरियर ऑब्जेक्टिव फॉर फ्रेशर्स फॉर रेज्यूमे। मैंने आपके लिए सिलेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, ये देखिए। सीकिंग अ जॉब वेयर आई कैन चैलेंज माय पोटेंशियल, पुट माय स्किल्स टू गुड यूज एंड ग्रो माय कैरियर एक्सपोनेंशियली। कॉपी करिए इसको, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे चलिए, हो गया जी, चलिए क्लियर है, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए इसको, हाँ अब ठीक है। चलिए अबाउट मी नहीं लिखना है, आप लिखिए कैरियर ऑब्जेक्टिव और अकेला ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या करना चाहते हो, राइट? नाउ राइट हैंड साइड पे गाइस मींस दिस पार्ट हमने याद रखना है कि हमारा क्या आना चाहिए, मेन चीज क्या आना चाहिए, एजुकेशन। यस, एजुकेशन देन एक्सपीरियंस। लोगों ने एक्सपीरियंस क्यों पहले किया होता है, आई डोंट नो, बिकॉज पहले आपकी देखी जाती है आपने क्या पढ़ा है, फिर देखा जाता है आपने क्या काम। पहले हम क्या काम करते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं, यहाँ पे हमेशा याद रखिए नंबर्स हमेशा 2 आएंगे, ताकि आपके अगर आप अब बिजी हो या फ्लाई कर रहे हो फॉर्चुनेटली और डूइंग समथिंग डिफरेंट, आप नहीं अवेलेबल हो, आपके पापा कॉल आ सकता है, दे कैन पिक द कॉल एंड ऑब्वियसली ही कैन एडवाइज द एम्प्लॉयर कि वो अभी बिजी है, विनायक या XYZ। तो आप मेरे साथ हो चुका है, दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू, राइट? जब मुझे जेट एयरवेज में जब मैं फ्लाई कर रहा था, आई गॉट अ जॉब अपॉर्चुनिटी फ्रॉम इन्फोसिस, राइट? सो याद रखना। Now, email address is very important right now.
कमिंग टू द राइट हैंड साइड, हमारी मेन चीजें जो है, पहले है हमारा आएगा एजुकेशन गाइस। एजुकेशन प्लीज ऊपर रखना, ये जस्ट एग्जांपल है, मैं आपको हिलाकर सब कुछ नहीं चेंज कर सकता अभी, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी, मैं देख लेता हूँ अगर हो सकता है तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। नाउ हम क्या करेंगे, एजुकेशन को हम करते हैं ऊपर, ठीक है, इजी हो गया हमारा, नाइस। यहाँ पे आ गया हमारा, ये आ गया, इसको हम पहले सेट कर लेते हैं सारा, यहाँ पे आ गया, वेरी नाइस एंड वेरी इंटेलिजेंट। चलिए, सी हाउ सिंपल इज दिस, हो गया, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं, इसको देखो अलाइन करना है आपको, ये देखो आ गया ना, ये लाइन आ गई साइड पे, आपको पता लग गया कि दिस इज अलाइंड नाउ गाइस हमने देखना है एजुकेशन में आपका क्या आएगा, पहले यूनिवर्सिटी, फिर आपका आएगा कौन सी स्ट्रीम में किया है, उसके बाद आएगा ईयर, बट माय सजेशन वुड बी टू राइट परसेंटेज आल्सो। फॉर एग्जांपल आई गॉट 7 CGPA, why I'm saying is that I'll tell you, don't worry, the only reason is दैट कल को अगर आप विस्तारा और कोई भी ऐसी एयरलाइंस में जाते हो जहाँ पे परसेंटेज मैटर करते हैं तो आपको कभी इशू नहीं आएगा, आपका सारा कुछ रेज्यूमे पे लिखा होगा, राइट। सेम गोज फॉर दिस। और एक और बात याद रखिए, जो आपने पहले किया है, लेटेस्ट किया है, वो पहले आएगा, उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मास्टर्स किया है, उसके पहले मैंने ग्रेजुएशन किया था, फिर 12th किया था, 10th लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली राइट 12th ग्रेजुएशन, दैट्स ऑल, ठीक है। अब आ जाइए एक्सपीरियंस पे, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप सेम ऐसे ही लिखोगे, कौन सी इंडस्ट्री, कहां पर किया और कितने साल में किया, ये चीजें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम गाइस, ठीक है। दिस इज हाउ यू गोना राइट, ठीक है जी। चलिए, ओके, कौन से साल में किया और कौन सी पोजीशन थी आपकी, राइट। सो ये चीजें आपने लिखनी है, क्या क्या लिखना है आपको मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आई डिड फर्स्ट जॉब मैंने क्या से की, JW मैरियट, ठीक है, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। उसके मैंने कहां पे की, चंडीगढ़, ठीक है। क्या पोजीशन थी मेरी, फ्रंट ऑफिस एसोसिएट एंड रूम कंट्रोलर, ठीक है। कौन से ईयर में की, लगा समझ, स्पेलिंग देख लेना आप यार आराम से, ठीक है, आपके लिए मैं बना रहा हूं, ठीक है। चंडीगढ़ के स्पेलिंग गलत है, यस, ये देखिए, ठीक है। अब ठीक हो गया, लगा समझ आपको, इसको अब डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने कॉपी कर लो इसको, चलिए यहाँ पे, जैसे अब मैं उसके बाद मैंने कौन सा किया, जेट एयरवेज न्यू दिल्ली, क्या था मैं वहां पे, cabin crew or flight attendant, that's all, right? This is how you're gonna write. Now few people will ask me, sir, I am not experienced person. No problem, we will write here extra curricular, guys स्पेलिंग्स के लिए सॉरी अगर कोई गलती हो जाए तो, एक्टिव, मेरा ध्यान है अच्छे से बताने का आपको, ठीक है, एक्टिविटीज, ठीक है जी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। नाउ इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। नाउ अब आपका यहाँ पे कर दीजिए डिलीट, ठीक है, बट हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो डिलीट ही कर देना इसको, चलो डिलीट कर दिया। अब क्या करेंगे हम इसमें, इसको हम करेंगे कॉपी, इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है, इसमें हम करेंगे, डालेंगे कलर ब्लैक, ठीक है जी। अब कोई आपने अवार्ड जीता हो, अवार्ड यू वन, ठीक है, और आपने कोई सोशल एनजीओज में पार्ट लिया हो, पार्टिसिपेशन, ठीक है। उसके बाद आपने कोई कंपटीशन जीता हो, है ना, कोई स्पोर्ट्स खेला हो, एनी स्पोर्ट्स यू प्लेड, ठीक है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कैन पुट हियर, एनी सर्टिफिकेशंस यू डिड, यस, एनी certifications you did, right? So these are the things we can add, right? Now लगा समझ आपका for freshers. Now moving to guys, very important, बहुत लोगों के में गलती आती है, इसको हम डिलीट, मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे ऐड करना, ठीक है। एक्सपर्टीज की जगह आप लिख सकते हैं स्किल्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपके लिए मैं एक आइडिया देता हूँ आपको, मैं आपको आइडिया देता हूँ, इसको नीचे लाइए आप, ठीक है।
इसको हम करेंगे ऊपर, ठीक है। अब स्किल्स में गाइस जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए आप लिख सकते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। पंक्चुअल, मैं आपको बताऊंगा क्यों, ये बेसिक्स हैं जो आप लिख सकते हो, ठीक है। पंक्चुअल, और क्या लिख सकते हो, गोल ओरिएंटेड। अगर आपने कोई जॉब नहीं की तो प्लीज डोंट राइट एनीथिंग, राइट, इट विल क्रिएट इश्यूज। अगर आपने कोई स्पोर्ट्स खेले हैं तो आप लिख सकते हो टीम लीडर, बिकॉज अगर आपने स्पोर्ट खेला है तो आप बोल सकते हो टीम प्लेयर लिख सकते हो। अगर आपने स्पोर्ट्स खेला है तो यू शुड मेक सेंस वाइल राइटिंग, राइट। ऐसे कुछ नहीं लिखना कि अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, डजंट मैटर, ठीक है। डोंट राइट दीज थिंग्स, राइट, प्लीज बी माइंडफुल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। चलिए अब आ जाइए यहाँ पे गाइस, यहाँ पे लिखे पर्सनल डिटेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मारो गोलियां, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, इसमें आएगा ब्लैक कलर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, फादर्स नेम, ठीक है। फादर का नाम, क्यों, मैंने आपको बोला था ना आपको कॉल आ सकता है घर वालों को कि विनायक से बात करनी, मेरे साथ हो चुका, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपको। दैट्स व्हाई आई एम डिक्टेटिंग दिस थिंग्स। डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेजेस नोन आ गया, और क्या आ गया, हॉबीज आ गई, ठीक है। और मैरिटल स्टेटस। अब बच्चे कहोगे सर हम 19 साल में कौन शादी करवाता है, गाइज दे शुड नो, बिकॉज हर कंट्री का अपना हिसाब है, हर कंट्री का अपना सिटी का अपना हिसाब है, तो आपको तो बताना ही है आई एम सिंगल और नॉट, ठीक है। नाउ गाइज डजंट मैटर आपकी कितनी छोटी सीवी है, मैटर्स कि आपने इंफॉर्मेशन कितनी अच्छी दी हुई, राइट। सो इसको डिलीट कर देंगे हम, ठीक है। ओके, इसको साइड पे कर देते हैं हम, लगा समझ आपको, ठीक है। अब आ जाइए आप पर्सनल डिटेल्स के बाद आ जाइए आप, कॉपी करिए इसको, ठीक है। यहां पे आ जाइए डेक्लरेशन, चलिए वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इसको हम कॉपी करेंगे इसको, ठीक है। इसको हम डिलीट करेंगे, ठीक है। I hereby declare that the above information given by me is true as per my knowledge, right। चलिए आ गया, इसको हम लाइन लगा देंगे बड़ी वाली, चलिए यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा आपका नेम, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं, क्या आएगा यहाँ पे आपका नेम, सिग्नेचर, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका, चलिए ये आ गया आपका। सॉरी गाइस अगर टाइम ज्यादा लगा हो, बिकॉज मुझे सब कुछ बताना था आपको इजीली, बिकॉज बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। अब ये अलाइन, दैट्स इट गाइस। डेट लिख दे, जब आप कोई जॉब पे जाएंगे उससे पहले आपने डेट लिखकर साइन करना है, नीचे प्रिंट आउट निकाल कर, ठीक है गाइस। दिस इज हाउ यू क्रिएट अ वेरी सिंपल सीवी एंड वेरी इफेक्टिव, बिकॉज सी आपने सब इंफॉर्मेशन दे दिया, स्किल्स मैंने आपको बता दिया, आप क्या क्या लिख सकते हो। अगर आपने लिखा है, अगर आप नहीं हो जॉब, आपने कोई जॉब नहीं की, तो ऐसे कुछ भी मत लिखिए, राइट सर, ठीक है जी। और अब आप ध्यान रखिए कैसे सीवी बनाना है, किसी को फ्री के पैसे नहीं देने, प्लीज, राइट। सो गाइज आई होप यू हैव क्लियर्ड एवरीथिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको कोई इश्यू आता है, कुछ भी आता है, तो प्लीज मुझे बताइए। यू कैन टेक्स्ट मी ऑन द गिवन numbers and also comment under the comment section in YouTube, on the YouTube, so I can assist you there also. Other than that, you have my Instagram ID, that is doitmyway_15, and also check our website, that is www.doitmyway.in, right? Thank you so much guys for understanding, giving your precious time, and I'll see you in the next particular video with the fruitful and the informative stuff. Till then, bye bye, take care and shabba khair.